हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोकियोन जियान से पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। फिर आगे हम देखते हैं कि दोकियोन जियान से कहता है कि अच्छा अब तुम मेरे घर तक पहुंच गई हो। फिर ये बात सुनकर जियान काफी हैरान और परेशान होती है और मन में सोचती है क्या ये इसका घर है। फिर वहीं पर नोमिंगो की मैनेजर आती है और वो कहती है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और इंसियोक तुम बाहर क्या कर रही हो। फिर दोकियोन मैनेजर से पूछता है मिस मीन क्या ये इंसियोक है। फिर मैनेजर कहती है कि हाँ यही इंसियोक है। फिर ये बात सुनकर दोकियोन चौंक जाता है। फिर इतने में दोकियोन के डैड मिस्टर चोय वहाँ पर आते हैं। फिर दोकियोन मैनेजर से धीरे से कहता है कि आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। दोकियोन के डैड मिस्टर चोय पूछते हैं कि आप लोग बाहर क्या कर रहे हो और इंसियोक तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर नहीं आई, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। मिस्टर चोय जियान से कहते हैं कि चलो अंदर चलें। जियान वहीं पर ही खड़ी हो जाती है। फिर मिस्टर चोय पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया इस घर को देखकर। फिर जियान कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आया। फिर जियान घर के अंदर चली जाती है। दोकियोन वहीं पर ही खड़े होकर ये सोच रहा होता है मन में कि मैंने इस लड़की के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। फिर जियान घर के अंदर आती है। फिर नोमिंगो जियान को गले लगा लेती है। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर नोमिंगो कहती है कि ऐसा मत कहो इंसियोक, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर मिस्टर चोय कहते हैं कि वो बेचारी और क्या कहे तुमसे। फिर नोमिंगो कहती है कि बैठो इंसियोक, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। फिर मिस्टर चोय जियान से कहते हैं कि मुझसे तो तुम मिल ही चुकी हो और ये है मेरा बेटा दोकियोन और ये है मेरी बेटी सियोई। फिर मिस्टर चोय की बेटी कहती है कि मेरा नाम सियोई है और मैं 23 साल की हूँ। और दोकियोन कहता है कि मेरा नाम दोकियोन है और मैं बिजनेस करता हूँ। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। फिर दोकियोन कहता है कि सॉरी मॉम। फिर सियोई जियान से कहती है कि मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। सियोई जियान से कहती है कि मुझे आपकी पसंद का पता तो नहीं था पर मैं कैंडिस लेकर आई हूँ, आप अपने रूम में जरूर लगाइएगा। फिर जियान कहती है कि थैंक यू। फिर नोमिंगो कहती है कि दोकियोन तुम भी तो कुछ लेकर आए हो ना इंसियोक के लिए। फिर मैनेजर वहाँ पर आती है और वो कहती है कि ये फूल लेकर आए हैं इंसियोक के लिए। उन फूलों में एक नेकलेस होता है। नोमिंगो वो नेकलेस उठाकर जियान को देती है। फिर जियान वो नेकलेस खोलती है। फिर सियोई दोकियोन से कहती है कि तुम मेरे लिए तो कभी ऐसा नेकलेस नहीं लेकर आए हो। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि तुम इसे अपने हाथों से इसे पहनाओ। फिर दोकियोन और जियान दोनों घबरा जाते हैं और मना कर देते हैं। फिर दोकियोन नोमिंगो से कहता है कि मॉम मैं इसे बाद में पहना दूंगा। फिर नोमिंगो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम भी तो कुछ लेकर आए हो ना इंसियोक के लिए। फिर मिस्टर चोय जियान को एक पेन देते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत खास पेन है, मैंने दोकियोन और सियोई को भी ये पेन दिया था। फिर जियान वो पेन को खोलकर देखती है। फिर जियान कहती है कि थैंक यू, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। फिर नोमिंगो जियान को रूम में लेकर आती और जियान से पूछती है कि तुम्हें अपना नया रूम कैसा लगा। जियान नोमिंगो से कहती है कि बहुत अच्छा है रूम। फिर नोमिंगो की नौकर जियान का सामान रखकर जा रही होती और जियान नौकर से कहती है थैंक यू। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि तुम इस तरह से नौकरों को थैंक यू मत बोला करो। और वो कहती है कि ये हमारे लिए फ्री काम नहीं करते, हम इन्हें तनख्वाह देते हैं हर महीने की। फिर जियान नोमिंगो से सॉरी कहती। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि अब तुम आराम करो, जब लंच रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और वो वहाँ से फिर चली जाती है। फिर जियान दोकियोन के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि इसे मेरा भाई बनकर आना था। फिर दोकियोन भी जियान के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि उसे मेरी बहनी बनकर आना था। फिर नोमिंगो की मैनेजर वहाँ पर आती है। वो दोकियोन से पूछती है कि तुम इंसियोक को कैसे जानते हो। फिर दोकियोन कहता है कि मिस मीन आपको क्या करना है ये जानकर। फिर वो मैनेजर दोकियोन से कहती है कि मैं तो आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इंसियोक के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्होंने काफी दुख झेले हैं अपनी लाइफ में। फिर दोकियोन मैनेजर से कहता है कि मिस मीन आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं। फिर वो मैनेजर सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है और दोकियोन वहीं पर ही खड़ा रहता है और ये सोच रहा होता है कि इसमें इंसियोक की क्या गलती, आज से मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। और फिर दोकियोन जियान के रूम में जाता है। वो जियान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियान कहती है कि क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। दोकियोन जियान से कहता है कि हमारे बीच पहले जो कुछ हुआ था हम भूल जाते हैं और अब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। फिर जियान दोकियोन से कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरे भाई हो। फिर दोकियोन जियान से कहता है कि चलो अब तुम्हारा मोबाइल दो मुझे। फिर जियान कहती है कि मेरा मोबाइल क्यों चाहिए तुम्हें। फिर दोकियोन कहता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था ना, उसे अनब्लॉक करना है, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत जो करनी है।
फिर आगे हम देखते हैं कि जीते अपनी मोम से कहता है कि मोम हम डैड को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। फिर जीते की मोम कहती है कि वो मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं घर पे ही ठीक हो जाऊंगा। फिर जियो कहता है कि मोम इस तरह से डैड जियान की गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ रहे थे और वो बेहोश हो गए। फिर जीते कहता है कि उन्हें तो खुश होना चाहिए ना कि जियान अपने घर पहुंच गई है। जीते की मोम कहती है कि ये बातें अब तुम छोड़ो। फिर इतने में जीसू घबराती हुई वहाँ पर आती है और कहती है कि डैड को क्या हो गया है, डैड कहाँ पर है। फिर जियो कहता है कि डैड रूम में है। जियो की मोम कहती है कि जीसू को कैसे पता चला इस बात के बारे में। फिर जियो कहता है कि मैंने ही उसे फोन किया था। फिर जियो की माँ कहती है कि तुम्हें किसने कहा था उसे फोन करके बताने को, और वो वहाँ से जल्दी से उठ के चली जाती है। फिर जीसू अपने डैड से मिलने रूम में आती है। जीसू अपने डैड का हाथ पकड़ के कहती है कि डैड आप चिंता मत करना, जियान नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ ना आपकी बेटी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। इतने में जीसू की मोम वहाँ पर आती है और वो जीसू से कहती है कि डैड को आराम करने दो, चलो हम बाहर चलें अब। और फिर जियान के डैड जियान के बारे में सोच रहे होते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। फिर जीसू अपनी मोम से पूछती है कि मोम डैड कैसे बेहोश हो गए थे, क्या हो गया था उनको, और वो जियान की गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ रहे थे। जीसू की मोम कहती है कि जीते तुम इसे अपने साथ बाहर ले जाओ। फिर जीसू रो रही होती है और वो जीते से कहती है कि ये सब जियान की वजह से हुआ है, डैड जियान की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और जियान को पता ही नहीं था। फिर जीते कहता है कि जियान कार के अंदर थी इसलिए उसे पता नहीं चला। फिर जीसू कहती है कि फिर भी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। फिर इतने में जीते के मोबाइल पे सोया का कॉल आता है। फिर जीते कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। फिर सोया जीते से कहती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं रास्ते में ही हूँ। लेकिन जीते उसकी बात नहीं सुनता है और कॉल काट देता है। फिर सोया हाथ में लिए एक गिफ्ट को देखती है और वो कहती है कि हाथ दे जीते, और फिर सोया जीते और जीसू को साथ में देख लेती है और सोया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड जियान के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं और वो उठकर बैठते हैं और वो पानी पीते हैं और वो फिर सॉक्स लेने के लिए अलमारी खोलते हैं। फिर उन्हें अलमारी में से कुछ पेपर्स मिलते हैं, उन्हें देखकर वो बहुत परेशान होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। फिर जियान अपनी प्लेट में रखे खाने को देखकर मन में सोचती है कि ये कैसा अजीब सा खाना है। फिर मिस्टर चोय कहते हैं कि हम 25 साल बाद इन सियों के साथ एक साथ डिनर कर रहे हैं, इस खुशी में एक एक चैंपियन तो हो ही जाए। फिर सीओई जियान से कहती है कि आपने गलती से पानी का गिलास उठा लिया है, आपके बगल में जो गिलास रखा है वो चैंपियन का है। फिर जियान सॉरी बोलती है और फिर वो दूसरा गिलास उठा लेती है। फिर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर चोय कहते हैं कि आज का डिनर कुछ अच्छा नहीं बना है और जियान को भी पसंद नहीं आया होगा। फिर जियान कहती है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है डिनर। फिर सीईओ जियान से कहती है कि इस तरह से मुंह में खाना अगर भरा हो तो बात नहीं करते हैं हम। फिर सीईओ जियान से कहती है कि तुम 25 साल तक किस तरह से तुमने पढ़ाई करी थी और तुम कैसे रही थी। फिर नोमिंगो कहती है कि इन बातों से अब कोई मतलब नहीं है, इंसियोक हमारी फैमिली में आ गई है अब। फिर दोकियोन कहता है कि मोम अब आगे क्या करना है, इंसियोक की पढ़ाई कहाँ पर होगी अब। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि इस बात का फैसला जब तुम्हारे दादाजी आएंगे जब होगा। फिर दोकियोन पूछता है कि दादाजी कब आ रहे हैं। फिर मिस्टर चोय दोकियोन से कहते हैं कि दादाजी जल्दी इंसियोक से मिलने आ रहे हैं। फिर दोकियोन वहाँ से उठकर आता है और वह जियान से कहता है कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ। फिर दोकियोन कहता है कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये नेकलेस मैं इंसियोक को पहनाना चाहता हूँ। फिर जियान घबरा जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं मैं पहन लूंगी खुद ही। फिर दोकियोन जियान को जबरदस्ती वो नेकलेस पहना देता है। फिर सीईओ नेकलेस को देखकर कहती है कि कितना खूबसूरत है। फिर नोमिंगो जियान को देखकर कहती है कि बस थोड़े बदलाव की जरूरत है, फिर इंसियोक और भी सुंदर लगेगी। फिर नोमिंगो अपनी मैनेजर से कहती है कि मिस मीन आप अच्छे से फैशन डिजाइनिंग को कॉल कर देना और सलून में भी कॉल कर देना। फिर वो मैनेजर कहती है कि ठीक है मैम। फिर मिस्टर चोय नोमिंगो से कहते हैं कि आज तो उसका पहला ही दिन है, उसे आराम करने दो। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान की मोम कुछ खरीद रही होती हैं। फिर वो सामान खरीद कर घर पहुंचती हैं। फिर वो अपने हस्बैंड के रूम में जाती हैं और वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड रूम में नहीं है। फिर वो कुछ पेपर पड़े हुए देखती है और वो बहुत परेशान हो रही होती है और मन में सोचती है कहीं उनको सब कुछ पता तो नहीं चल गया है और मैंने तो कुछ उन्हें बताया भी नहीं है। और वो फिर अपने हस्बैंड को कॉल करती है और मोबाइल बंद आता है।
और वो बहुत परेशान होती है और कहती है पता नहीं कहाँ पर चले गए और मोबाइल भी बंद आ रहा है। फिर जियान के डैड अकेले जा रहे होते हैं। तभी पीछे से अचानक एक छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि दादाजी मेरी बात तो सुनिए। फिर जियान के डैड कहते हैं क्या तुम मुझसे कह रहे हो? फिर वो बच्चा कहता है हाँ दादाजी मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आपने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहन रखे हैं। और वो बच्चा हंसता है। फिर तभी उस बच्चे की माँ आती है और उस बच्चे को ले जाती है। फिर जियान के डैड बहुत परेशान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अभी ये सब भी देखना बाकी था। फिर जियान के डैड एक टॉयलेट में जाते हैं और वो वोमिट करते हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। फिर वो एक आईने के सामने खड़े होते हैं और वो खुद को देखकर वो रोते हैं। फिर वो नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं और वो बहुत रो रहे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान पार्लर में होती है, उसका फेशियल हो रहा होता है और फिर उसके बालों का, चेहरे का, सबका मेकओवर हो रहा होता है और फिर जियान रेडी हो जाती है। फिर नोमिंगो की मैनेजर जियान को लेने के लिए आती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सियोन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि एक लड़की है, मैं उसे 20,000 रुपए देना चाहता हूँ। फिर सियोन का फ्रेंड कहता है कि ऐसे ही तुम बिना जान पहचान के किसी को 20,000 रुपए कैसे दे सकते हो? फिर सियोन कहता है कि नहीं वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसी को देना चाहता हूँ 20,000 रुपए। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में होती है। उस शॉप में एक कस्टमर होती है और ब्रेड का ऑर्डर दे रही होती है, लेकिन उस शॉप का मालिक मिस्टर केंग ऑर्डर लेने से मना कर देता है और वो लेडी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जीसू उस शॉप के मालिक से पूछती है कि मिस्टर केंग आपने ऑर्डर लेने से मना क्यों कर दिया, ये अच्छा ऑर्डर था। फिर उस शॉप का मालिक जीसू से कहता है कि मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने मना कर दी, और तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? उस दिन तो तुम बड़े भागते भागते यहाँ से चली गई थी। लेकिन जीसू कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप खड़े होकर सुनती है। फिर जीसू उस शॉप के मालिक से कहती है कि मिस्टर केंग मैं ये ब्रेड अपने पापा के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर जीसू रास्ते में जा रही होती है और वो कहती है कि जियान मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ, और वो रास्ते में कहती हुई जा रही होती है कि सियोन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जियान तुम ही बताओ ना मैं क्या। फिर जीसू कहती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, मैं क्यों जियान का बार बार नाम ले रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं जियान के बिना ही मिस्टर सियोन से मिलने जाऊंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जीते सोया को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है और जीते बहुत परेशान हो रहा होता है और वो कहता है कि सोया तुम कहाँ पर हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। फिर वो सोया के मोबाइल पे एक मैसेज भेजता है। मैसेज में लिखा होता है कि सोया तुम कहाँ पर हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। फिर आगे हम देखते हैं कि सोया अपने रूम में होती है और उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। फिर सोया की फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ सोया, तुम डेट पर चल रही हो ना? फिर सोया कहती है कि हाँ मैं चलूंगी। फिर सोया की फ्रेंड चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो अपनी बेटी सियोई से कह रही होती है कि इंसियोक आ गई है तो मुझसे बात करो। डिनर के टाइम भी वो काफी नर्वस थी। फिर सियोई नोमिंगो से कहती है कि जी मोम। फिर जियान सलून से वापस आती है। फिर सियोई जियान से कहती है कि आप आ गई। फिर जियान घर के अंदर आती है। फिर नोमिंगो से कहती है कि मैं आ गई। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि काफी अच्छी लग रही हो तुम। फिर मिस्टर चोय जियान से कहते हैं कि क्या हुआ इंसियोक, तुम बहुत परेशान लग रही हो, या तुम्हें ये कपड़े और मेकअप अच्छा नहीं लगा? फिर जियान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने पहली बार ऐसे कपड़े और मेकअप किया है ना, इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। फिर इतने में दोकियोन वहाँ पर आता है और वो कहता है कि इंसियोक तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। फिर दोकियोन नोमिंगो से कहता है कि मोम आप सच कह रही थी कि इंसियोक का मेकओवर होने के बाद वो और भी सुंदर लगेगी। फिर दोकियोन जियान से कहता है कि इंसियोक मैं सच कह रहा हूँ ना? फिर जियान कहती है कि हाँ सच कह रहे हो तुम। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने रूम में होती है और वो आईने में खुद को देख रही होती है और जियान मन में यह सोच रही होती है कि मैं कितनी अलग लग रही हूँ, मैं तो ये जियान हूँ ही नहीं। फिर तभी मिस्टर चोय जियान के रूम में आते हैं और वो जियान को एक लिफाफा देते हैं और वो कहते हैं कि इस महीने की तुम्हारी इसमें पॉकेट मनी है। लेकिन जियान वो लिफाफा लेने से इनकार कर देती है। फिर मिस्टर चोय कहते हैं कि ऐसा मत कहो इंसियोक, मैंने इस पल का 25 साल से इंतजार किया था। फिर वो कहते हैं कि ले लो इंसियोक प्लीज। फिर जियान वो लिफाफा ले लेती है। फिर मिस्टर चोय लिफाफा देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड मिस्टर टाइसो पहले जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर वापस पहुँच जाते हैं और वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी उनका एक फ्रेंड वहाँ पर आता है
और वो कहता है कि मिस्टर टाइसो आप ये क्या कर रहे हो, आप अपना सामान पैक क्यों कर रहे हो। फिर जियान के डैड कहते हैं कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर नहीं था, तो आप लोगों ने किसी और को रख लिया होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो फ्रेंड कहता है कि नहीं, हमने किसी को नहीं रखा, आप प्लीज यहाँ से मत जाओ। फिर ये बात सुनकर जियान के डैड खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है। फिर मिस्टर टाइसो अपना मोबाइल जो स्विच ऑफ था उसे खोलते हैं वो। फिर उनके मोबाइल पे कॉल आता है एक व्यक्ति का। वो व्यक्ति उनसे कहता है कि टाइसो तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों आ रहा था, मैं तुम्हें लगा रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि जीते अपने घर पहुंचता है और वो पूछता है कि डैड कहाँ पर हैं। फिर जीसू जीते को बताती है कि डैड वापस चले गए हैं। फिर जीते कहता है कि मैं डैड के लिए गिफ्ट लेकर आया था, ये चॉकलेट का बॉक्स, और मैं आप सबके लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जीसू कहती है कि संडे को मेरी छुट्टी है, मैं ये गिफ्ट डैड को देने जाऊंगी। फिर जीसू की मॉम कहती है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ पर जाने की। फिर जीते अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या बात है, अब जियान को लेकर परेशान है क्या। फिर जीते की मॉम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब अब बड़े हो चुके हो, अपनी अपनी जिंदगी जियो और जियान को भी अपनी जिंदगी जीने दो। फिर जीसू कहती है कि ठीक है मॉम, आप मेरे हाथों से एक चॉकलेट खा सकती हो ना। फिर जीसू की मॉम कहती है हाँ ठीक है। फिर जीसू अपनी मॉम को चॉकलेट खिलाती है। फिर जीसू अपनी मॉम से कहती है कि थैंक गॉड मॉम, आप मुस्कुराइन तो सही। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपनी रूम में होती है, तभी सीओ उसके रूम में आती है और वो जियान से कहती है कि इंसियो आप सुबह तैयार हो जाना 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए। फिर जियान कहती है ठीक है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। फिर सीओ जियान से कहती है कि अभी तो आप अच्छे बात कर रही हो, लेकिन जब दोखियन आता है तो आप इतनी डर क्यों जाती हो। फिर जियान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सीओ जियान से कहती है कि दोखियन ने आपको कितना खूबसूरत नेकलेस दिया था। फिर जियान वो नेकलेस उठाकर सीओ को देती है। फिर सीओ जियान से कहती है कि आप मुझे ये नेकलेस क्यों दे रही हो। फिर जियान कहती है कि तुम्हें अगर पसंद है तो तुम इसे रख लो। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू कहती है कि जियान अपनी सारी किताबें अपने साथ ले गई और वो इसे यहीं पर छोड़ गई। और फिर हम देखते हैं कि जियान अपने रूम में होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है। और फिर जियान सो रही होती है, तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजती है और वो घबराकर उठकर बैठ जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने रूम से बाहर निकल रही होती है। अभी फिर सामने से दोखियन आता है और वो जियान से कहता है कि गुड मॉर्निंग इंसियो, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई हो। फिर दोखियन जियान से पूछता है कि रात को नींद तो अच्छी आई थी ना। फिर जियान हाँ बोलकर वापस जा रही होती है। फिर दोखियन जियान से कहता है कि इंसियो तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगी, लेकिन जियान बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। फिर दोखियन कहता है कि उसने अपने भाई को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो मन में यह सोच रही होती है ये सूप का टेस्ट कितना गंदा है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है क्या हुआ इंसियो, तुम्हें सूप पसंद नहीं आया क्या। फिर जियान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सूप बहुत अच्छा है। फिर सीओ जियान को समझाती है कि इस सूप में विटामिन सी और विटामिन बी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जियान ये बातें सुनकर बहुत हैरान होती है। फिर नोमिंगो कहती है कि हमारी तो मीटिंग है और वो जियान से कहती है कि ये लो इंसियो पैसे शॉपिंग कराओ तुम। फिर जियान कहती है कि शॉपिंग क्यों। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि जो मन करे वो खरीद लेना, एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए, इसमें 30,000 रुपए हैं। और जियान ये बात सुनकर चौंक जाती है और जियान कहती है क्या इसमें 30,000 रुपए हैं। और नोमिंगो कहती है कि तुम मेरी कार ले जाना और मिस मीन से कहना कि ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देंगी। फिर जियान कहती है कि ठीक है। फिर जियान शॉपिंग के लिए जाती है और वो फिर कुछ ड्रेसेस खरीदती है, लेकिन वो सारे कपड़े सस्ते ही खरीदती है। फिर जियान मन में सोचती है कि मैं 30,000 रुपए कैसे खर्च करूंगी। फिर वो एक जगह बैठ जाती है थक कर। फिर वो अपने पर्स से वो पैसों का लिफाफा निकालती है और देखती है कि अभी भी इसमें पैसे बचे हैं। फिर जियान और ड्रेसेस खरीदती है। फिर उसे एक ड्रेस दिखती है और मन में यह सोचती है कि ये जीसू पे कितनी अच्छी लगेगी। फिर वो उस लड़की से बोलती है प्लीज आप इसे पैक कर दीजिएगा। फिर वो एक सूट देखती है, उसे भी वो खरीद लेती है और जूते भी खरीदती है वो। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू सियोन की शॉप में होती है। फिर सियोन की सिस्टर जीसू के लिए जूस लेकर आती है। फिर जीसू सियोन की सिस्टर से कहती है कि प्लीज आप ये ब्रेड टेस्ट करके देखिए ना, हर तरह के ब्रेड हैं।
सियोन की सिस्टर कहती है कि मुझे ब्रेड पसंद नहीं है, मुझे ब्रेड खाकर उल्टी आती है। फिर जीसू कहती है कि नहीं, ये बहुत टेस्टी ब्रेड है, प्लीज आप एक बार तो टेस्ट करके देखिए। फिर जीसू ब्रेड का पीस देती है टेस्ट करने को। फिर सियोन की सिस्टर वो ब्रेड का पीस खाती है। फिर वो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी है। फिर जीसू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत टेस्टी है। फिर जीसू सियोन की सिस्टर से कहती है कि मेरी बात मानो, आप अपनी दुकान में ब्रेड भी बेचना चालू कर दो, बहुत अच्छी चलेगी। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से पूछती है कि तुम्हारी बेकरी कहाँ पर है। फिर जीसू खुश हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोकियोन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसके मोबाइल पे नोमिंगो का कॉल आता है। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि इंसियोक अकेली शॉपिंग करने गई है, मुझे लगता है कि वो घबरा जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर चले जाओ। फिर दोकियोन कहता है कि ठीक है मोम, मैं जाता हूँ। फिर दोकियोन कह रहा होता है कि आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जीते अपने ऑफिस में होता है और वो सोया को कॉल करता है और जीते सोया से कहता है कि क्या बात है, कल तुमने मेरा पूरे दिन कॉल भी नहीं उठाई और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। फिर सोया जीते से कहती है कि कल मैं सो रही थी, इसलिए मैंने जवाब नहीं दे पाया था। फिर जीते मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं सोया को क्या हो गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड अपने फ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर मिस्टर टाइसो का फ्रेंड कहता है, टाइसो मैंने सुना है कि जियान को तुमने एक अमीर खानदान में भेज दिया है। फिर मिस्टर टाइसो कहते हैं कि हाँ, वो चली गई है। फिर वो फ्रेंड कहता है कि तुमने पैसे लिए होंगे उनसे। फिर मिस्टर टाइसो कहते हैं कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं उनसे, जियान अपनी मर्जी से गई है उनके घर। फिर उनका फ्रेंड बोलता है, अब छोड़ो इन बातों को, चलो डिनर करते हैं हम। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान की मोम के मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो लेडी कहती है कि क्या आप मिस यंग बोल रही हैं? जियान की मोम कहती है कि हाँ, मैं मिस यंग बोल रही हूँ। वो लेडी कहती है कि आपका साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट हमने भेज दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो मिस्टर चोय से कह रही होती है कि मिस यंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेज दिया है। फिर मिस्टर चोय नोमिंगो से कहते हैं कि इस बारे में इंसियोक को भी पता नहीं चलना चाहिए, सही वक्त आने पर हम खुद उसे बताएंगे। फिर नोमिंगो कहती है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मिस यंग के पति एक मजदूर हैं, उन्हें इससे सहारा मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जियान मॉल के बाहर होती है, तभी उसके मोबाइल पे उसके ड्राइवर का कॉल आता है और वो पूछता है कि आपको कितनी देर लगेगी, और जियान कहती है कि मुझे टाइम लगेगा, आप चले जाइए। फिर जियान हड़बड़ी में जा रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे दोकियोन का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। फिर वो अपने घर पहुंचती है। फिर जियान की मोम पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे? फिर जियान अपनी मोम से कहती है कि मोम, मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, मैंने कुछ शॉपिंग की थी आप लोगों के लिए, और वो सारी चीजें अपनी मोम को बता रही होती है। इतने में जीसू वहाँ पर आ जाती है। फिर जियान जीसू से कहती है कि जीसू, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस खरीदी है, देखो। और जीसू गुस्से में सारे बैग्स उठाकर अपने साथ ले जाती है और जियान उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है। वो कहती है कि जीसू मेरी बात तो सुनो तुम, लेकिन जीसू जियान की बात नहीं सुनती है, वो गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर जीसू गुस्से में सारे बैग नीचे पटक देती है और जीसू जियान को पर्स भी लौटा देती है। और जीसू जियान से कहती है कि हम बेकारी नहीं है, ले जाओ तुम्हारा सामान तुम्हारे साथ में। फिर जियान जीसू से कहती है कि तुम नाराज क्यों हो रही हो मुझ पर? फिर जीसू जियान से कहती है कि तुम्हारी वजह से डैड की तबीयत खराब हो गई थी, तो तुम्हारी कार के पीछे दौड़ रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं था। फिर ये बात सुनकर जियान परेशान हो जाती है और वो जीसू से कहती है कि डैड की तबीयत खराब हो गई थी। फिर जियान घर के अंदर जा रही होती है। फिर तभी उसके मोबाइल पे दोकियोन का कॉल आता है और दोकियोन जियान से पूछता है कि इंसियोक तुम कहाँ पर हो? फिर इतने में जीसू वहाँ से चिल्लाती है कि डैड घर के अंदर नहीं है। फिर दोकियोन सोच में पड़ जाता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। फिर जियान दोकियोन से कहती है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर आई हूँ। फिर दोकियोन जियान से पूछता है कि तुम कितनी देर में मॉल आ रही हो? दरअसल मोम ने कहा था मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को। फिर जियान दोकियोन से कहती है कि ठीक है, मैं पहुँचती हूँ जल्दी। फिर जीसू जियान से कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, उनसे झूठ बोलकर यहाँ पर आई हो तुम। फिर जीसू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर जियान जीसू को आवाज देती है कि जीसू मेरी बात तो सुनो तुम, लेकिन जीसू जियान की बात नहीं सुनती और जियान बहुत परेशान हो जाती है। फिर जीसू अपने घर पहुँचती है। फिर जीसू की मोम पूछती है कि तुम बाहर जियान को छोड़ने गई थी क्या? फिर जीसू अपनी मोम से कहती है अगर मैं सच बताऊंगी आप मुझे डांटोगी क्या? फिर जीसू की मोम कहती है कि नहीं, तुमने सही किया,
फिर जीसू अपनी मोम से कहती है कि सच में मैंने सही किया। फिर इतने में मिस यंग के मोबाइल पे जियान का कॉल आता है और जियान बहुत रोती है और वो अपनी मोम से कहती है कि मोम, डैड मेरी कार के पीछे दौड़ रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर जियान की मोम कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक है अब और वापस चले गए वो। फिर जियान की मोम जियान से कहती है कि आज जो तुमने किया है वो दोबारा मत करना, और इतना कहकर वो फोन काट देती है और जियान बहुत रोने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान जल्दी में मॉल पहुंचती है और दो क्यों जियान को मॉल में ढूंढ रहा होता है। फिर जियान ड्राइवर को कुछ बैग्स देती है और उससे कहती है कि इसे कार में रख दो तुम। फिर वो ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम, मैं रख देता हूँ। फिर जियान उस ड्राइवर को थैंक यू बोलती है और पीछे से जियान को दो क्यों देख रहा होता है और वो जियान को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ पर हो तुम। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि मैं टॉयलेट में हूँ। फिर जियान वहाँ से जल्दी में निकल जाती है, एक शॉप पर पहुँचती है वो, और वो कहती है कि मैं आपके पास कुछ बैग्स छोड़ गई थी, मुझे दे दो जल्दी। फिर जियान बैग्स लेकर वहाँ से भी वो जल्दी में निकलती है। इतने में सामने से दो क्यों आ जाता है और दो क्यों जियान से पूछता है कि क्या तुम टॉयलेट में बैग लेकर गई थी। फिर जियान कहती है कि नहीं, मैं रख कर गई। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि लाओ मुझे दे दो ये बैग्स। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि क्या क्या खरीदा तुमने। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि सब कुछ खरीदा मैंने। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि तुमने सब कुछ खरीदा फिर भी पैसे बच गए होंगे। फिर जियान कहती है कि हाँ। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि मोम ने तो तुमसे कहा था कि पूरे 30,000 रुपए खर्च करने हैं। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं थक गई थी शॉपिंग करते करते। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि चलो घर चलते हैं हम। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि मुझे बैग्स दे दो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन दो क्यों उसकी बात नहीं सुनता है और वो बैग्स लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जियान कहती है कि रुको, मेरी बात तो सुनो तुम। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान और दो क्यों कार में घर जा रहे होते हैं। फिर दो क्यों जियान से कहता है कि इंसियो, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ खा लो तुम। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। फिर दो क्यों जियान को एक पॉलीथीन देता है और वो जियान से कहता है कि इसमें 20,000 रुपए हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लौटा देना। फिर जियान दो क्यों से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने कोई 20,000 रुपए नहीं लिए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि दो क्यों और जियान घर पहुंचते हैं और दो क्यों कहता है कि मोम हम लोग आ गए। फिर नोमिंगो पूछती है कि तुम दोनों ने आते आते बहुत देर लगा दी। फिर दो क्यों बैग्स टेबल पर धरता है। फिर दो क्यों नोमिंगो से कहता है कि मोम, मैं ही मॉल लेट पहुंचा था इसलिए हमें देर हो गई। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि इंसियोक तुमने क्या क्या खरीदा मुझे बताओ जरा। फिर जियान वो बैग्स खोलने लगती है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि नहीं, वो बैग्स मत खोलो, मुझे बिल देखना है, वो बताओ मुझे। फिर जियान कहती है कि जी बताती हूँ। फिर नोमिंगो बिल्स चेक करती है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि आधे से ज्यादा शॉपिंग तो तुमने अपनी फैमिली के लिए की है। फिर जियान कहती है कि जी हाँ। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदा। फिर नोमिंगो कहती है कि आगे से ध्यान रखना कि जिस काम के लिए पैसे तुम्हें दिए हों उसी पर ही खर्च करना तुम। फिर दो क्यों मन में यह सोच रहा होता है कि इंसियोक ने मोम को सच क्यों नहीं बताया कि उसकी फैमिली ने तो गिफ्ट्स लिए ही नहीं। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, सॉरी। फिर आगे हम देखते हैं कि दो क्यों अपने रूम से बाहर आता है, तभी सीओ वहां पर आती है और वो दो क्यों से कहती है कि सॉरी, मुझे घर आने में लेट हो गया है। फिर दो क्यों सीओ से पूछता है कि ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो मैंने इंसियोक को गिफ्ट किया था ना। फिर सीओ बहुत घबरा जाती है और वो दो क्यों से कहती है कि मैंने इंसियोक से नहीं लिया ये नेकलेस, उन्होंने मुझे खुद दिया है। मैंने तो उनसे मना भी किया था पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती दे दिया। और फिर दो क्यों गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सीओ भी वहाँ से चली जाती है। फिर दो क्यों जियान के रूम में पहुँचता है और फिर दो क्यों देखता है कि जियान रूम में नहीं है। फिर पीछे से नोमिंगो आती है और वो दो क्यों को आवाज देती है और वो कहती है कि दो क्यों मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दो क्यों नोमिंगो से कहता है कि मोम क्या बात करनी थी आपको मुझसे। फिर नोमिंगो दो क्यों से कहती है कि मुझे इंसियोक की चिंता हो रही है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसियोक का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर दो क्यों कहता है कि मोम आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंसियोक का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर नोमिंगो दो क्यों से कहती है कि एक रात इंसियोक ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझसे कहा था कि मुझे 20,000 रुपयों की जरूरत है।
फिर मैंने इंसियोक को 20,000 रुपये दे दिए थे। फिर ये बात सुनकर दोकियोन चौंक जाता है। फिर दोकियोन नोमिंगो से कहता है कि क्या आपने 20,000 रुपये दिए थे इंसियोक को। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि हाँ, पर मुझे अब चिंता हो रही है इंसियोक की। फिर नोमिंगो कहती है कि पहले मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए था, फिर 20,000 रुपये देने चाहिए थे मुझे। फिर दोकियोन नोमिंगो से कहता है कि मोम आप चिंता मत करिए, मैं इस बात का पता लगा लूँगा। नोमिंगो दोकियोन से कहती है कि इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर दोकियोन कहता है कि ठीक है मोम, नहीं पता लगेगा। फिर नोमिंगो वहाँ से चली जाती है। फिर दोकियोन कह रहा होता है कि पता नहीं तुम कौन हो, जियान हो कि इंसियोक हो, कौन हो तुम। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अकेली छुपकर वो बैग्स लेकर जा रही होती है। फिर तभी उसके मोबाइल पे सियोन का कॉल आता है और दोकियोन पीछे से जियान को देख रहा होता है वहीं पर खड़े होकर। फिर जियान सियोन से पूछती है कि तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है। फिर सियोन जियान से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर जियान सियोन से कहती है कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। फिर सियोन कहता है कि मुझे तुम्हें 20,000 रुपये देने हैं। फिर जियान सियोन से कहती है कि मुझे 20,000 रुपये मिल चुके हैं, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सियोन जियान से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। फिर जियान सियोन से कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम मेरे घर मत आओ मुझसे मिलने के लिए। फिर सियोन कॉल काट देता है। फिर जियान मन में सोच रही होती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, और दोकियोन जियान की सारी बातें सुन रहा होता है वहीं पर खड़े होकर। फिर दोकियोन जियान के पास आता है। फिर दोकियोन जियान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। फिर जियान दोकियोन से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर दोकियोन जियान से कहता है कि मैंने सोचा था तुम सुधर गई होगी, पर तुम नहीं सुधरी। फिर दोकियोन कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। फिर ये बात सुनकर जियान बहुत परेशान और हैरान होती है। गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में।